हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को एक बार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों, आज रूट वाले गुणनखंडन कैसे निकलते हैं, जो आप सभी के दिल में हमेशा डर बैठा रहता है कि आखिर कैसे निकलेगा, तो वो गुणनखंडन मात्र हम लोग 2 से 3 सेकेंडों में निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, ये डर आप लोगों के हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपको जीके, साइंस और मैथ के आपको क्वेश्चन मिलता रहता है इस चैनल पे। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि √3x² प्लस 10x है और प्लस यहाँ पर 7√3 है। इसका गुणनखंडन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ √3 है और यहाँ पर 7√3 है, तो हम पहले में आखिरी संख्या को गुना करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, यानी कि √3 में √3 से गुना होगा तो 21 हो जाएगा। अब 21 को हमको इस तरह से 2 भाग में बांटना है कि उसको करने पर क्या हो जाए, जो जोड़ने या घटाने पर बीच वाला यानी कि प्लस का 10x पुर जाए और यहाँ पर गुना करने पर वो संख्या पुर जाए, बाकी दोनों जो है वो सेम रहेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 7 और 3 को आपस में हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 10x हो जाएगा। तो कितना हो सकता 7x और प्लस के 3x, बाकी दोनों जो है सेम तो सेम रहेगा। अब देखिए, बात आता है कॉमन करने की। तो कॉमन करने का मतलब होता है कि भाग देना। कॉमन मतलब होता है भाग देना। अब इसमें से क्या कॉमन करेंगे कि 7x में से भी वो कॉमन हो सके, तो इसमें से हम x कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3 और इसमें से एक x बाहर निकाल दिए हैं। क्या करिए, एक x बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर x बचा, और प्लस इसमें क्या बचेगा आपका, तो इसमें आपका 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। प्लस इसमें से हम क्या करेंगे, तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है, तो हम यहाँ पर √3 निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, √3 में √3 से गुना करेंगे, √3x में √3x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x पुर जाएगा। ठीक है, 3x पुर जाएगा। तो यहाँ पर हम √3 निकाल देंगे बाहर, और आगे इसमें क्या बच जाएगा, तो आपका √3 बचेगा। क्या बचेगा, √3 बचेगा, क्योंकि एक √3 में से एक रूट के निकाल दिए हुए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3 और x है तो x बचेगा, और प्लस यहाँ पर 7 बचेगा, क्योंकि √3 जो है हम क्या कर चुके हैं, √3 को हम लोग बाहर कर चुके हैं। चलिए, अब देखेंगे कि ये और ये दोनों बराबर आपका होता है, तभी जाकर आपका बनाया हुआ सही होता है। ठीक है, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होइएगा। तो इसमें क्या करेंगे, √3x प्लस 7 के एक साथ, और ये दोनों के एक साथ में हम लोग लिख लेंगे, तो x प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस √3 हो जाएगा। ये दोनों आपका गुणनखंडन हो गया। अब यहाँ से x के वैल्यू आप निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ से x के वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर दोनों प्लस है तो माइनस माइनस होगा। अब यहाँ देखिए, प्लस और माइनस है। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस है। अब इस दोनों में हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3। अब -3 को इस तरह से तोड़ना है, -3 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर 3 आ जाए, गुना करने पर 3 आ जाए, और आपस में दोनों को जोड़ घटाव करने पर क्या आ जाए, आपस में दोनों को जोड़ घटाव करने पर 2 आ जाए। ठीक है, आपस में दोनों को जोड़ घटाव करने पर 2 आ जाए। तो देखते हैं क्या होगा, 3 और -1 करेंगे। अब 3 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, जबकि 3 में से -1 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया, और बाकी जो है इधर आपका जो है उसको सेम के सेम लिख देना है। तो 3 और -1 है, कितना है, इसको सेम उतार देना है, 3x² √3x² प्लस 3x माइनस x माइनस √3। अब इसमें आपको कॉमन करने वाला बात है। कॉमन जो है मतलब कि दोनों में से ऐसा कॉमन होता है, जो कॉमन मतलब होता है भाग करना। तो कॉमन इस तरह से करेंगे कि बाकी दोनों जो हो, दोनों शब्दों में से, दोनों संख्या में से कॉमन हो जाता है। √3x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x आ जाएगा, और प्लस √3 यहाँ पर आएगा, और यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे, -1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस √3 आ जाएगा। तो आपका 2 गुणनखंडन निकल गया। एक हो गया √3x - 1 हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका √3x प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंडन हो गया। यहाँ से आप x के वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, जैसे x² - 5√2x है, तो यहाँ पर प्लस प्लस था। ठीक है, यहाँ पर प्लस प्लस है, यहाँ पर प्लस माइनस है। अब यहाँ पर दोनों क्या है, यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है, यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है। तो देखते हैं, यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना, 28 हो जाएगा। 1 में गुना करेंगे -28 है तो -28 हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा कोई दो संख्या पुराना है, इस तरह के दो कोई संख्या पुराना है जो कि गुना करने पर -28 आ जाए, और जोड़ घटाव करने पर 5√2x हो जाए। ठीक है, 5√2x हो जाए।
तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सोच सकते हैं आप, ठीक है। इसको नहीं होता है तो इसको आप एलसीएम भी करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 रूट दो कर देंगे और इसमें से 5 रूट दो कर देंगे। तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से 7 में से इतना घटाएंगे तो -5 रूट 2 पूछ जाएगा। दोनों को आपस गुना करेंगे तो कितना पूछ जाएगा, दोनों के आपस में गुना करेंगे तो 28 पूछ जाएगा और घटाएंगे तो -5 रूट 2x हो जाएगा। तो कितना में टूटा, -7 रूट 2 और 2 रूट 2 में। पहला सेम के सेम रहेगा, 7 रूट 2x x माइनस 28 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 टाइप हो गया आपका, इसको हम कॉमन कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। इसमें से x छूट गया, सॉरी x इसमें से छूट गया, तो x को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। x यहाँ कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 रूट 2 यहाँ बचेगा, 7 रूट 2 बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम रूट 2x कॉमन कर सकते हैं, 2 रूट 2 कॉमन कर सकते हैं। तो x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 7 रूट 2 बचेगा। अब यही दोनों आपका बनाया सही हो जाता है। तो 7 रूट 2x एक तरफ हो जाएगा और एक तरफ x 2 रूट 2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। दोस्तों इस तरह से हम कंटेंट लेके आते रहते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।